राधे राधे दोस्तों, देखिए मैं आज खेत आ गई हूँ। खेत में मैंने पहले धान को रोपवा दिया था। तो आज 2 दिन पहले मैंने धान की रोपाई हो गई थी। अब मैं उसमें खाद और घास मारने वाली दवा दे रही हूँ। देखिए 50-60 कुंटल मेरे यहाँ DAP खाद आया है और घास मारने वाला दवा आया है। घास मारने वाली दवा को नाप के द्वारा दिया जाएगा। देखिए एक ग्लास है प्लास्टिक का, उसी के अनुसार ही दिया जाएगा। जैसे अब बताया गया है दुकान में, उसी तरह से हम लोग उसको डालेंगे। देखिए इसे बहुत सावधानी पूर्वक डालना पड़ता है। बहुत खतरनाक भी होता है, जहरीला तो होता ही है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसे हम लोग खाद में मिलाकर ही इसे छीटेंगे। और ये देखिए किस प्रकार इसको 3 या 4 बार शायद इसको डाला जाएगा। देखिए कितना कलर कैसा है, देखिए एकदम इसी तरह से मिला के डालते हैं। हालांकि इसको बालू में भी बोला है, बालू में मिला के डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग DAP में मिला कर डालेंगे ताकि खाद भी पड़ जाए और घास मरने वाली दवा भी पड़ जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग इसको डाले हैं और अभी देखिए इसको किस प्रकार मिलाया जाएगा। लेकिन ख़तरनाक तो काम है ही, लेकिन हम लोग बोले कि दस्ताना पहन लो, लेकिन ये दस्ताना नहीं पहना। बोला अभी तो हाथ साबुन से धो ही लेंगे। और इसको हाथ से मिलाने के बाद देखिए पूरा ऊपर नीचे जितना भी है दवाई को मिलाते हुए इसको मैंने मिला रहा है। और देखिए एकदम पूरा जितना भी खाद है सभी में घास मारने वाली दवा मिल जाएगी। और देखिए कितना आसानी से मिला रहा है। और ये खतरनाक तो है ही, लेकिन क्या करें, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल होता है। धान को अगर घास हो जाएगा तो धान की उपज भी कम होगी, और अगर उसको निराई करवाएंगे तो पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। गाँव के लोग तो इतना हम लोग पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी पानी लगा हुआ है और इसी में हम लोग मैंने घास के मारने वाले दवा डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से मर जाएगी। हालांकि थोड़ा सा कहीं पानी खींच लिया, पानी तो नहीं गिर रहा है, लेकिन बाद में हम लोग कुआं के द्वारा दिए हुए हैं, पानी लगा दिए हैं। लेकिन इसलिए हम लोग मैंने घास मारने वाला दवा डाल रहे हैं खाद के साथ। और हम लोग इसको बहुत सावधानीपूर्वक बोल रहे हैं कि करो। और हम लोग को डर भी लग रहा है। मैं पक्का भी 12:30 बजे भी खेत में मौजूद है। देखिए कितना धूप है, धूप में ही मैं हम लोग खाद को मारने के लिए चले आए। एकदम इतना कड़ा धूप किया हुआ है। देखिए आप लोगों को शायद नज़र भी आ रहा होगा कि कितना कड़ा धूप है, लेकिन क्या करें, नहीं भी मारेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग आ गए हैं। खाद DAP खाद में हम लोग इसको मिला कर डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग यूरिया मारेंगे। अभी 1-2 दिन पहले हम लोग पहले DAP मार दे रहे हैं, उसके बाद 1-2 दिन के बाद हम लोग यूरिया को मारेंगे। पूरा खेत में मारेंगे। खेत तो बड़ा है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। लेकिन धीरे धीरे देखिए अब खेत को बीज को जितना भी है उसको बचाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी इसी से हम लोग का गुजारा है। और इसलिए हम लोग अब खाद को निकाल के एक धामा में ले रहे हैं। इसी में थोड़ा सा मिला के जाके पूरा खेत में डालने के लिए जा रहा है। सब प्रक्रिया रेडी हो गई। अब इसको मिला के जाने के लिए रेडी हो चुका है। अब देखिए अब निकल जाएगा डालने के लिए। और ये इसको एक बराबर मिला के डालना पड़ता है, कहाँ तक पड़ा है कहाँ तक नहीं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये देखिए कितना आसानी से खेत में निकल गया और खेत में एकदम मिलाते हुए खेत में खाद को डालेगा, क्योंकि घास एक बराबर डालना होगा, क्योंकि घास तो कहीं भी निकल सकता है। इससे तो कोई नहीं जानता है कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं निकल, इसलिए एक बराबर इसको फेंकने का तरीका बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है ताकि कहीं से भी दिक्कत ना हो। और देखिए कितना आसानी से घास को मारने वाला दवा खाद को निकाल के पूरा खेत में डालेगा। इस खेत में डालने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि खेत तो बड़ा है। लेकिन फिर हम लोग पानी सींच के ही इसकी खेती की है। अभी धूप का तो बहुत ज़्यादा है, पानी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, हम लोग का बिहन ख़राब हो रहा था, इसलिए पानी सींच कर ही हम लोग खेती रोप रहे हैं। हम देखिए अब आगे भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं ताकि हम लोग किसी तरह से खाने के लिए साल भर का अगर हो जाए, थोड़ा मोड़ा भी हो जाएगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा तो बहुत कष्ट हो जाएगा। इतना खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद अगर खेती नहीं होगा, अच्छा से धान नहीं होगा तो बहुत कष्ट लगेगा, क्योंकि हम लोग पैसा बहुत थोड़ा करके पैसा जोड़ के ही खेती करते हैं। खेती के लिए पैसा हम लोग बहुत पहले से बचाना शुरू कर देते हैं। 1000-2000 करके रखना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को मज़दूर को देना पड़ता है, कामीन को देना पड़ता है धान रोपने के लिए, और खाद बीज और जितना भी है सब चीज़ का पैसा हम लोग को देना पड़ता है। साथ ही दवा का भी देना पड़ता है। अगर फिर निराई का पैसा अगर घर से लग जाएगा तो हम लोग को बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग गाँव वाले लोग बहुत सावधानीपूर्वक ही सब कुछ करते हैं, बचाते हुए सब कुछ करते हैं। क्योंकि अभी एक मज़दूर के अगर एक लेडीज़ बने मज़दूर को अगर हम लगाते हैं तो हमको 300 रुपया पड़ जाता है खाना पीना लेके। और इसलिए हम लोग बहुत सावधानीपूर्वक कर रहे हैं और कि ताकि हम लोग का हर चीज़ हो जाए। अब मैं यहीं अपना ब्लॉग को समाप्त कर रही हूँ। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए और कैसा लग रहा है मेरा ये आप लोग जरूर बताइए। देखिए मैं समाप्त करने जा रही हूँ, इसका सपोर्ट और करते हैं कि नहीं आप लोग बताइए, गाँव के लोगों को कमेंट कीजिए। मेरे ब्लॉग को भी आगे लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर आने के बाद यहाँ सब कुछ करते हैं, इस तरह अपना जीवन से ले जाते हैं। आप लोग देखिए कड़ाके की धूप में काम कर रहे हैं और इसी तरह अपना घर परिवार चलाते हैं। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग जरूर बताइएगा। मैं समाप्त करती हूँ, बाय।